मेरे को सही में ऐसा लगता है कि सारी मनहूस चीजें ना मेरे फाइनल ईयर के टाइम पे ही हुई। हैपेंड बिफोर माय गायनोकोलॉजी पेपर। तो मैं सोने चली गई, तो मैंने अलार्म लगाया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, 4 to 9 में कर लूंगी, 5 घंटे में बहुत सारी चीजें रिवाइज। मैं सो गई और मैं उठी ही नहीं। मैं उठी ही नहीं हूँ। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। मेरे यूनिवर्सिटी का पेपर था, ये प्री यूनिस नहीं है, सेशनल, ये मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल पेपर है। और भाई मेरे को सही में ऐसा लगता है कि सारी मनहूस चीजें ना मेरे फाइनल ईयर के टाइम पे ही हुई है। What is this coincidence? So this happened before my gynecology paper. करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, मुझे याद नहीं बिकॉज काफी टाइम हो गया, लेकिन शायद ऑब्स और गायने के बीच में हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिली थी। बिकॉज मुझे जितना याद है कि गायने का पेपर था अगले दिन, और पिछली रात को मेरा बहुत कम सिलेबस हुआ था, लाइक 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे थे मैंने, और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोने चली गई। तो मैंने अलार्म लगाया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगी। एग्जाम होता था हमारा, आई थिंक 10 to 1 होता था, तो 4 to 9 में कर लूंगी, 5 घंटे में बहुत सारी चीजें रिवाइज। तो आई वाज लाइक ठीक है, सॉर्टेड है, मैं उठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सो गई और मैं उठी ही नहीं। मैं उठी ही नहीं हूँ। मैं उठती हूँ 9 बजे। तब मेरा पेपर है 1 घंटे में, मुझे तैयार भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, मुझे एग्जाम हॉल भी जाना है और मुझे पढ़ना भी है। और भाई मैं उठ के देख रही हूँ कि यार ये क्या हो गया, और फिर मैं सोच रही हूँ कि यार अब पढ़ने का कोई फायदा है भी कि मतलब पढ़ तो मैं कुछ पाऊंगी ही नहीं एज सच। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। मेरे यूनिवर्सिटी का पेपर था, ये प्री यूनिस नहीं है, सेशनल, ये मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल पेपर है, और उससे पहले मैं सो चुकी हूँ और मैं उठी हूँ और मेरा 1 घंटे में पेपर है, और आई एम जस्ट लाइक मुझे करना क्या है अब। काम करती हूँ, मैं जल्दी से तैयार होकर एग्जाम हॉल चली जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे साइकोलॉजिकली ऐसा होता था कि मैं ना एग्जाम हॉल चली जाती थी तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था कि चलो मैं इधर आ गई हूँ, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। नहीं तो मैं अगर अपने रूम में पढ़ती रहती तो मुझे पूरे टाइम ये होता रहता था कि यार सही टाइम पे पहुंचना है एग्जाम हॉल, नहीं तो लास्ट मोमेंट पर ज्यादा रश करते हैं सब लोग। एक चीज थी यार, मतलब गॉड ब्लेस दैट सीनियर, एक बंदे ने, हमारे सीनियर ने पूरे पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट बना रखी थी, ऑनलाइन अपलोड कर रखी थी। वो बस मैंने खोला और मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं कुछ पढ़ने गई हूँ, मैंने बस सारे आंसर्स जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लग रही थी जो पहले पूछी गई हैं उन्हें स्कैन करा है। मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ, मैंने उन्हें स्कैन करा है बस अपनी आंखों से कि कुछ ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाए मेरी, और मैं बस चली गई हूँ एग्जाम हॉल में। एंड भगवान का नाम लेके मैं चली गई हॉल, गई एग्जाम हॉल से निकली, एंड honestly I was not freaking out because exam went decent. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे लगता है बिकॉज देखो ऑब्स गाइनी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बिकॉज मेडिसिन सर्जरी ही होता है ना, वो इतना टाइम ले लेता है एंड लोग उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। कि ऐसा मैंने नोटिस करा है, मैं थोड़े जेनरिक वे में बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑब्स गाइनी को इतना टाइम नहीं दे पाते, एंड द सेम वाज विथ मी। तो मोस्टली मैंने गायने, स्पेशली गायनेकोलॉजी, तो भैया मैंने सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग्स में पढ़ा है। पोस्टिंग्स में मेरी फ्रेंड होती थी, हम दोनों साथ में सिर्फ मैरो का गायनेकोलॉजी खोलते थे, जो भी टॉपिक उस दिन डिस्कस होने वाला था वो टॉपिक खोलते थे और मैं उसे पढ़ के सुनाती थी और वो सुनती थी। एंड यही मैंने पढ़ाई करी है क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जितना पढ़ा है। एंड फिर आके मैम उसी टॉपिक का केस डिस्कशन होता था तो वो चीज रेट हो जाती थी, एंड वो चीज इतने अच्छे से काम करी कि इवन व्हेन मैं यूनिस के पहले रिवाइज नहीं कर पाई, मैं सो गई और मैं रिवाइज नहीं कर पाई, फिर भी मैंने कर लिया, डिसेंटली कर लिया, क्योंकि मुझे याद है, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं याद, लेकिन मेरे गायने का स्कोर वाज जस्ट लाइक 3 or 4 मार्क्स लेस देन माय ऑब स्कोर। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है। तो आई वाज लाइक, मतलब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि यार बिना पढ़े मैंने कैसे कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेमोरी में था क्योंकि इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो यार अगर तुम भी सो जाओ मेरी तरह और नहीं उठ पाओ तो पैनिक मत करना, और आई थिंक दिस इज वेयर योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स रियली हेल्प। सो भगवान का नाम लेके चले जाना एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।